अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो CNIC से मुताल्लिक है कि आपका अगर CNIC ब्लॉक हो जाए तो उसको अनब्लॉक किस तरीके से करा जा सकता है, और अगर आपके CNIC को ब्लॉक किया गया है तो आपको मतलब क्या तरीका अख्तियार करना है, किस तरीके से आपको कहाँ रुजू करना है और किस तरफ जाना है। और ये जो अगर CNIC ब्लॉक होता है तो किन बातों को मद्देनज़र रखना है, किन वजूहात की बिना पर CNIC ब्लॉक होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि CNIC को ब्लॉक होने की जो वजूहात होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए, CNIC ब्लॉक होने की वजह एक तो हो सकती है कि FRC के अंदर कुछ मसला है, यानी आपकी जो फैमिली रजिस्ट्रेशन है, ख़ानदान नंबर है, उसके अंदर कोई मसला, कोई ऐसी बात जो है वो पैदा हो गई, कोई इबहम पैदा हो गया जिसकी वजह से आपका CNIC ब्लॉक हो गया। अच्छा, दूसरी जो वजह हो सकती है, दूसरी वजह ये है कि डबल CNIC बन गया या कोई जाली CNIC का मसला है जिसकी वजह से आपका CNIC ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, एक और अहम वजह जो होती है वो जो ज़्यादातर मामलात के अंदर होती है कि शहरियत की जो तस्दीक है, यानी आप सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैं, इसकी जो वेरिफिकेशन है उसके अंदर इल्तवा हो रहा है, ये हो नहीं पा रही वेरीफाई, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कुछ मसला हो गया है जिसकी बुना पर आपका CNIC ब्लॉक हो जाता है। और या एक बड़ा मसला ये है कि कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, यानी कि आपका केस हो सकता है कोई फैमिली डिस्प्यूट, कोई सिविल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी से मुताल्लिक मीन्स सिविल डिस्प्यूट वगैरह, कोई लेन देन से मुताल्लिक जो होता है वो सिविल डिस्प्यूट होता है, या कोई फैमिली डिस्प्यूट इस किस्म का कि आपने बच्चे का खर्चा देना है, डाइवोर्स हो गई है, कोई मामला हो गया है, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी आ रही है, आप पे नहीं कर पा रहे, और उसको आपको यानी अदालत को जो अपनी डिक्री है उसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपकी ज़रूरत है, आपको बुलाना ज़रूरी है, इसलिए उसने आपका CNIC ब्लॉक करा है ताकि आप परेशान होकर आएँ और इस मसले को एग्जीक्यूट करा जाए। अच्छा, इसके अलावा आपके ऊपर कोई क्रिमिनल FIR हुई है, आपने उसको फेस नहीं किया या ज़मानत कराई तो वहाँ से भाग गए आप, कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं जिसकी बिना पर आपका CNIC ब्लॉक होता है। अच्छा, ये सारी वजूहात आप समझ गए। अब हम चलते हैं इस बात की तरफ कि क्या नादरा CNIC को ब्लॉक कर सकती है? तो हाँ, कर सकती है। ऑर्डिनेंस 2000, नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के मुताबिक नादरा CNIC को ब्लॉक कर सकती है। लेकिन ये जो CNIC का ब्लॉक करना है, तवज्जो तलब बात ये है कि ये बगैर किसी वजह के नहीं हो सकता। इसकी कोई वजह होगी, वो वजह नादरा आपको बताए कि ये वजह है, इसकी बिना के ऊपर आपका CNIC ब्लॉक किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आपको पहले प्रायर नोटिस दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि भाई आप आ जाए, वेरिफिकेशन करनी है, आपकी दोहरी शरीयत आ रही है, कुछ और मसला आ रहा है, जो भी बात हो। इसके अलावा सॉरी इसके अलावा जो आपका राइट है CNIC ब्लॉक के मामले में वो ये है कि आपकी सुनवाई हो, यानी आपको नोटिस मिलेगा, आपको बुलवाया जाएगा, आपकी सुनवाई होगी नेचुरल जस्टिस के मुताबिक, उसके बाद ही आपका CNIC ब्लॉक करा जाए। अच्छा, ये जो कहते हैं कि यार बगैर सुनवाई के CNIC ब्लॉक हो गया, एक तो ये गैर कानूनी है। दूसरी बात ये कि आपको नोटिस दिया गया है लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचा, आपको मिला नहीं है, और ना मिलने की वजह से आपका CNIC ब्लॉक हो गया है। बहरहाल, जिस वजह से भी आपका CNIC ब्लॉक हो गया तो वो कोई तवील अरसे तक ब्लॉक रखना CNIC, ये नादरा का अख्तियार नहीं है। तवील अरसे तक आपके CNIC को ब्लॉक रखना ऐसा नहीं होता, उसकी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके उसने अनब्लॉक करना होता है। अच्छा, अगर आपका CNIC ब्लॉक हो गया, अब आपको करना क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप नादरा ऑफिस जाएं, आप वहाँ ऑफिस में जाके वहाँ से मालूमात लें और उनसे रिटर्न के अंदर ये बात हासिल करें कि मेरा CNIC किस किस वजूहात की बिना पर ब्लॉक हुआ है या किस वजह से आपने मेरे CNIC को ब्लॉक किया है, और वो रिटर्न में लेना है आपने वो रिटर्न में उनसे लेना है। जो टोकन हो, जो दूसरी चीज़ें हो, जो ऑब्जेक्शन हो, उस ऑब्जेक्शन को अपने पास संभाल के रखना है। ओरिजिनल को कहीं फेस करना पड़ जाए, कोई ज़रूरत पड़ जाए तो उस वक्त काम आएगा वो। इसके अलावा आपने जो है वो
इस बात को कंसिडर करना है कि ये जो CNIC का मामला है, इसके अंदर अगर नादरा जवाब नहीं देती, महीनों लगा देती है, आपको लिखत के अंदर देती ही नहीं है कि भाई ये जो मेरा CNIC आपने ब्लॉक करा, कैसे किया आपने ये CNIC ब्लॉक, इसके पीछे क्या वजूहत हैं, आप बता दो। वो नहीं बता रहे, इसके अंदर कोई इल्तवा का शिकार कर रहे हैं, बार बार चक्कर लगवा रहे हैं कोर्ट का, और आपकी फ़ाइल को आगे प्रोसीड ही नहीं कर रहे। मकसद उसका एक प्रोसीजर है जो नादरा रूल्स के मुताबिक चलता है। वो ये होता है कि अगर मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, आप इस ऑब्जेक्शन का मुझे बताओ, नोटिस दो, मैं आके आपको फेस करूं, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं, ओरिजिनल दिखाऊं, कॉपियां दिखाऊं, और इसका रिकॉर्ड चेक करवा लो कहीं से, कंसर्न यूसी से, दूसरी डिपार्टमेंट से। और चेक करवाने के अलावा अगर आपके पास से मामला नहीं हो रहा है हल, तो आप इसको भेजेंगे, इस मामले को रेफर करेंगे बोर्ड के पास। नादरा का बोर्ड होता है, वहाँ पर पेश हो गए, वहाँ सारी एविडेंस दे दी, अपना काम हो गया। लेकिन वो अगर आपकी फ़ाइल को आगे नहीं बढ़ा रहे, इस सारे मैटर को नहीं कर रहे, तो फिर ये जो है वो उनकी तरफ से ज़्यादती है, इसके ख़िलाफ़ आप जो है वो एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो आपको अदालत से रुजू करना पड़ेगा। शरीफ आदमी का जो तरीक़ेकार है, ये कानूनी मामलात हैं, इसके अंदर अदालत से रुजू करना है। आप जो है वो एक तो पिटीशन लगा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जिसके अंदर आम तौर से मखसूस हालात में 2-3 दिन के अंदर आपका CNIC जो है वो री ओपन हो जाता है, अनब्लॉक हो जाता है, आप उसको इस्तेमाल करने लगते, और जो भी ऑब्जेक्शन होता है वो जो है वो ख़त्म करने के लिए आगे की प्रोसीडिंग चलती है, CNIC अनब्लॉक हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप जो है वो एक केस लगा सकते हैं, जो कि जैसे हमारे कराची के अंदर, क्योंकि मेरा कराची से ताल्लुक़ है, जैसे कराची के अंदर जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, मलीर है, कराची ईस्ट है, सेंट्रल है, साउथ है, वेस्ट है। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक अदालत जो है वो नादरा का काम करने के लिए मखसूस की हुई है उन्होंने। उस कोर्ट के अंदर वो सिविल अदालत होती है, सीनियर सिविल जजेस के हैं हमारे पास, वहाँ पर ये अदालत के अंदर केसेस चलते हैं। वहाँ डिक्लेरेशन का केस लगाया जाए, अनब्लॉक CNIC की प्रेयर लिखी जाए, उसके अंदर पेश हो जाए, जो आपके पास सबूत हैं वो पेश कर दिए जाएँ, कोई गवाह है ज़रूरत के लिए तो उस गवाह को पेश कर दिया जाए, आपकी डिक्री जजमेंट हो जाएगी, वो मामला सोल्व हो जाएगा आपका। अच्छा, इस बात को समझें कि आम तौर से जो इस मसले में लोग गलतियाँ करते हैं, वो ये करते हैं कि वो एजेंट्स के पीछे चक्कर लगाते हैं, लोगों से बोलते हैं कि भाई आप जो है वो अगर नादरा के अंदर कोई जान पहचान हो, मेरा मसला हल करवा दो। ये गलत तरीका है, इस तरीके के पीछे आप नहीं चलें। अच्छा, कभी कुछ दस्तावेज़ वो मांगते हैं कि 1970 से पहले, यानी ये पार्टीशन जो हुआ था पाकिस्तान का, ये बांग्लादेश अलग हो गया था और ये सारा जो मामला हुआ था, तो ये बोलते उससे पहले का कोई कागज़ लाओ, उनके पास कोई कागज़ नहीं मिलता तो जाली कागज़ लगा देते। जाली कागज़ नहीं लगाओ, जाली कागज़ से गुरेज करो, जाली कागज़ से गुरेज करें, वो पकड़ा जाएगा और ज़्यादा इबाहम पैदा हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी मुस्तकबिल में। अच्छा, इसके अलावा अदालत से किसी किस्म का कोई वो नहीं करें, खौफ नहीं खाएं, अदालत से रुजू करें। अदालत आपके मसले को बहुत बेहतर तरीके से सुनती है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नादरा भी गवर्नमेंट है, अदालत भी गवर्नमेंट है और ऐसा है और वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। नादरा जो है वो एक इदारा है जो काम करता है, और अगर वो काम सही नहीं कर रहा तो अदालत उससे ज़बरदस्ती काम कराएगी, डायरेक्शन करके काम कराएगी। मैंने बहुत सारे केसेस में आर्डर कराया, अभी रिसेंटली भी केसेस के अंदर मैंने आर्डर करवाया। तो इसके अंदर ये बात है, अहम मशवरा ये है कि हर दस्तावेज़ात की असल रखें, जो आपके पास कागजात हैं उसकी ओरिजिनल संभाल कर रखा करें, और पूरी फैमिली के जो CNIC की कॉपियाँ हैं वो अपने पास एक बंच बनाकर अपने पास रखें। और ये जो नादरा की जो वो रसीद होती है, हम जो नादरा में जाते हैं, उस रसीद को कभी ज़ाया नहीं करें। ये नहीं करें कि यार ये स्टॉकिन है, इसका कोई काम नहीं है, इसको ज़ाया कर देते हैं, बेकार में वक्त का ज़िया है, ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये काम की चीज़ है। अच्छा, CNIC को अनब्लॉक करवाने के लिए आपको परेशान नहीं होना है, सबसे पहले नादरा ऑफिस से रुजू करना है। अगर वहाँ से मामला हल ना हो तो आपने कोर्ट से रुजू करना है, किसी वकील के ज़रिए से सूट लगवाना है, या फिर
199 की पिटीशन हाई कोर्ट में लगवानी है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह सबके मसाइल को सॉल्व करे, हमें हर किस्म की परेशानी से बचाए। थैंक यू।